अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। थाना कल्चर कहने तो कोई एक बड़ी बात है कि थाना कल्चर तब्दील हो जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए जो मौजूदा आईजी हैं उनका वाज़े तौर पर कहना था कि काफ़ी ज़्यादा थाना कल्चर में तब्दीली आई है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो इसके बरक्स दिखाई दे रही है। अगर आईजी पंजाब सब नोटिस ले रहे हैं, इतने नोटिस कोई कत्ल हो जाता है, कोई डकैती हो जाती है, कोई इक़दाम कत्ल या किसी तरह की भी कोई वारदात होती है तो फौरी आईजी पंजाब का नोटिस आ जाता है। लेकिन नोटिस के ऊपर कितना एक्शन हुआ है, कितना अमल दरामद हुआ है, ये आज हम आपको बताएंगे। जब से आईजी पंजाब इनाम गनी साहब आए हैं, हर खबर पे उन्होंने नोटिस लिया है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने लोगों को उन्होंने अब तक इंसाफ दिया है। चाहे लाहौर हो, चाहे पंजाब के जितने भी अज़ला हैं वो हो, कहीं भी कोई डकैती के दौरान शख्स मर्डर हो गया है या लड़की का मर्डर हो गया है या किसी ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, उस पर भी नोटिस लिया गया है। लेकिन आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि नोटिस लेना तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, जी नोटिस ले लिया है, लेकिन नोटिस पर कितना का अमल दरामद हो रहा है वो आज हम आपको बताएंगे। हमारे लाहौर शहर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी आज तक नोटिस ही लिए गए हैं, लेकिन लाहौर शहर में जितने मर्डर हो गए हैं अब तक 4 माह के दौरान 127 अफराद को कत्ल किया गया है, जबकि 8 डकैती मज़ाहमत पर मर्डर हो चुके हैं। इनमें से कितने लोगों को इंसाफ मिला है, कितना आईजी साहब ने इन पर एक्शन करवाया है, लेकिन हकीकत फिर भी इसके बरअक्स है। हम आईने से आपका पर्दा उठाना चाहते हैं कि जो आईने के आगे पर्दा लगा हुआ उसको उठा के आपको असल हकीकत की तरफ लेके जा रहे हैं कि लाहौर पुलिस ने दावे तो बहुत किए हैं कि शहरी को उसकी दहलीज़ पर इंसाफ मुहैया किया जाएगा, जो मज़लूम है उसके साथ पुलिस खुद खड़ी होगी, जो ताकतवर है उसको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या ये बातों तक ही महदूद है या अमल दरामद भी हो रहा है? आईजी साहब और सीसीपी लाहौर को चाहिए जब वो नोटिस लेते हैं तो बाकायदा तौर पर उस पर नज़र भी रखें कि आया कि जो मज़लूम ख़ानदान है उसको इंसाफ मिला है या नहीं, कि या वो थानों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं या वो घर में बैठे बैठे इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बींगा शहरी ये सोचना चाहिए कि जो मज़लूम है उसकी दाद रसी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात भी उससे खुश है और आपके यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो भी आपसे खुश होते हैं, आपको दुआएं देते हैं। मगर जब हम थानों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं तो देखते हैं कि मज़लूम ख़ानदान वहाँ पे भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। थाने चले जाएं तो पता चलता है कि ये फैमिली 2 घंटे से एसएचओ या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार कर रही है। तो आईजी साहब इनाम गनी साहब, नोटिस लेने से काम नहीं बनेगा, उस पर अमल दरामद करने से काम बनेगा। पंजाब पुलिस एक मज़लूम की आवाज़ बन के उभरे तो पंजाब पुलिस का मोराल फिर से बुलंद होगा। आप पंजाब के कप्तान हैं और आपको ये सोचना चाहिए कि किस मज़लूम को इंसाफ मिला है, किसको नहीं मिला। आप इसकी तरफ तवज्जो दें। आप सीसीपी लाहौर जितने आरपीओ डीपीओ हैं बाकायदा उनसे फॉलोअप लें कि फ़लाँ मुकदमे का मैंने नोटिस लिया था, फ़लाँ वाक़या का मैंने नोटिस लिया था और उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मिला या नहीं। ऐसी सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन होंगी
जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और उनके वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। मैं अगर लाहौर की बात करूं तो लाहौर में भी अगर जो शख्स कत्ल होता है तो उसके वालिदैन थानों से जब उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो CCP लाहौर के दफ्तर जाते हैं। CCP लाहौर से आगे फिर IG पंजाब के दफ्तर जाते हैं। इसी तरह 36 अजला के जो साइलीन हैं वो भी आपके दफ्तर में आए होते हैं, लेकिन आप मासवाए नोटिस लेने के उन पे अमल दरामद नहीं करवा रहे। अगर साइलीन यहाँ पे आया है तो इसका मतलब है वहाँ पे DPO से और RPO से और थाने से उसको इंसाफ नहीं मिला। ये बातें सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, उस पे अमल दरामद भी होना चाहिए। IG पंजाब साहब, इनाम गनी साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पंजाब के IG हैं और यहाँ पर जो गुंडा अनासर हैं, जो बदमाश हैं, डकैत हैं, चोर हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, उनके ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार साबित हों। आपकी जो टीम है आप उनको हदायत जारी करें कि जो करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, उनको हवालात में बंद किया जाए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएं और जो मज़लूम ख़ानदान है उनको बर वक्त इंसाफ फ़राहम किया जाएगा। अगर हम ये बातें ही करते रहेंगे तो ये जो लोग हैं ये इंसाफ के लिए कभी उस दफ्तर में जाएंगे, कभी उस दफ्तर में जाएंगे। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि अगर थाने से उसको इंसाफ मिल जाए तो वो कभी भी DIG दफ्तर या CCPO दफ्तर ना जाए। जब मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलता तो वो DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर जाता है या CCP को दफ्तर आता है या IG पंजाब साहब आपके दफ्तर में आते हैं। तो साइलीन जो कड़ी धूप में घंटों इंतज़ार कर रहे होते हैं, एक तो उनकी बेचारों की जो वालिदैन, जो लड़का होता है उनका मर्डर हो जाता है, वाहद घर का कफ़ील होता है और उसके लिए इंसाफ ढूंढ रहे होते हैं, कभी उस दरवाज़े में कभी उस दरवाज़े में। अगर IG साहब आप आज से ही इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा लोग आपको दुआएं देंगे। मज़लूम ख़ानदान आपको इतनी दुआएं देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो वाक़यात होते हैं उस पर रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप लिया जाए और जो SHO है, डिप्टी है, चाहे वो SP है, चाहे DPO है, RPO हो, उनसे पूछा जाए कि इस फैमिली को आपने इंसाफ दिया है या नहीं। अगर उसको इंसाफ दिया है तो ये आपके लिए, आपकी ज़ात के लिए लोग इतनी आपको दुआएं देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारा आज का ये मैसेज यकीनन आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह के बेशुमार मैसेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।